डॉक्टर साहिबा, बड़ा ही सादा सा सवाल है लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आजकल हर एक शख्स को जिसको थोड़ा तेज़ बुखार हो जाए वो कहता है कि मुझे डेंगू हो गया है या फिर मुझे मलेरिया हो गया है, क्योंकि वेदर इस तरह से मानसून का चल रहा है। तो बताइएगा कि इस मानसून के मौसम की आम जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और ख़ास तौर पर ये जो डेंगू या मलेरिया हैं इनमें क्या फ़र्क होता है और कैसे आप पहचान सकते हैं कि आप क्या इस बीमारी में मुब्तला हैं या ये सीजनल बुखार है आपको? अच्छा देखिए, जैसे ही मानसून का महीना आता है तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया सब प्रेवलेंट होते हैं। अच्छा, जो वायरल ज़्यादातर इन्फेक्शन होती हैं उसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार होता है, जिस्म का टूटना। डेंगू और मलेरिया जो है, ये बात हमेशा याद रखें कि मच्छर के काटने से होता है। आई डू अंडरस्टैंड कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो जगह जगह मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो डेंगू का बुखार जो है वो तेज बुखार, बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर होता है, उसके साथ जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है। ऐसे होता है कि हड्डियां जो है वो टूट रही होती हैं। पेशेंट हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि जिस्म बिल्कुल टूट रहा है। और दूसरा हेडेक, बहुत सिवियर सर दर्द होता है। उसके साथ साथ जो है वो नकाहत, कमजोरी महसूस हो रही होती है। मलेरिया का बुखार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है और सर्दी के साथ आता है। बट अगेन कि ये दोनों बुखार, मलेरिया और डेंगू को तशखीस करने के लिए इनके टेस्ट मौजूद होते हैं। तो इनके जब भी अगर आपको इस तरह की कोई अलामत है, तेज बुखार है, जिस्म में दर्द है और वो 2 से 3 दिन के बाद बुखार नहीं उतर रहा है, तो आप अपने मुअल्लिज से मशवरा करके डेंगू या मलेरिया का टेस्ट जरूर करना। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो वायरल बुखार है इसे किस तरह से डिफरेंशिएट करें बैक्टीरियल बुखार से? अच्छा देखिए, वायरल बुखार बहुत हाई ग्रेड शुरू में आएगा, उसके साथ नज़ला, जुकाम, खांसी है। डिफरेंशिएशन इनिशियली तो आप नहीं कर सकते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपको लग रहा है कि बुखार बहुत हाई ग्रेड फीवर है, वो उतर नहीं रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और वो डॉक्टर ही है जो तशखीस करेगा, आप खुद तशखीस नहीं कर सकते। अच्छा, खुद तशखीस की आपने बात की तो हम खुद से भी बहुत बार डॉक्टर बन जाते हैं घर पर, और हमें लगता है कि हमें ये मेडिसिन जो है वो खुद से ले लेनी चाहिए, इस वक्त मेरी ये कंडीशंस हैं तो मुझे उसके पेश नज़र ये दवाई आराम से खा लेनी चाहिए। ये कितना डेंजरस हो सकता है, ख़ास तौर पर इस तरह के वेदर में जिस तरह आपको खुद से पता नहीं चलता कि ये डेंगू का बुखार है या फिर आपको ये वायरल सीजनल इन्फेक्शन है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? अच्छा देखिए, जब भी हाई ग्रेड फीवर है तो मैं हमेशा यही मशवरा देती हूँ लोगों को कि आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करें। आप मेडिकेशन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बेजा करें जिसकी जरूरत नहीं है। अगर वो वायरल फीवर है तो वो खुद ब खुद उतर जाएगा, उसके लिए एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है कि अगर बुखार है तो आप वो भी डॉक्टर के मशवरे से पैनाडोल खा सकते हैं। और अगर बुखार बहुत परसिस्टेंट है, उसके साथ और अलामात भी आ रही हैं, सर में दर्द, मतली, उल्टी, तो आप सेल्फ मेडिकेशन करने की बजाय अपने डॉक्टर से मशवरा करें। राइट। तो डॉक्टर साहब, बचा कैसे जा सकता है इससे? और आजकल आपके पास जो केसेस आ रहे हैं, किन मरीजों के ज्यादा केसेस आ रहे हैं? अच्छा देखिए, जब मानसून का महीना आता है तो वायरल फीवर, फ्लू, कॉफ, यही डेंगू, मलेरिया, इसके अलावा टाइफॉइड ये भी प्रेवलेंट होते हैं। और जल्द की बीमारियां, जब बारिशें होती हैं, बाहर निकलते हैं बच्चे, तो एलर्जीज, जल्दी बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती हैं। इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं और इनकी एहतियात और बचाव का तरीका साफ सुथराई, सफाई का इस्तेमाल, अच्छी खुराक और अपने परहेज। तो अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, हैंड हाइजीन का ख्याल रखेंगे, बाहर के खानों से, खाना खाने से इज्तनाब करेंगे, घर का खाना खाएंगे, चीज़ों को ढांप के रखें और कोशिश करें कि अपना पानी अपने साथ रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। ठीक है। और डॉक्टर साहिबा, हेल्दी डाइट का आपने जिक्र किया, कितना ज़रूरी है खुद के लिए और ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए कि उनकी डाइट बेटर हो ताकि वो इस तरह की जो छोटे मोटे बुखार हल्के फुल्के हैं उससे वो खुद ही लड़ लें, जो उनका सिस्टम है उससे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने ये प्रेफर करना शुरू कर दिया है कि डाइट से ज़्यादा फोकस फिर हम मेडिसिन पर कर देते हैं कि मेडिसिन से ही और एंटीबायोटिक से ही हमारे बच्चे को फ़र्क पड़ेगा। अच्छा देखिए, खुराक एक ऐसा हथियार है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आप मतवाजन ग़िज़ा खा रहे हैं, प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत खुद ब खुद बूस्टअप होती है। और ये जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जो माइनर वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इससे लड़ने की बॉडी में किसी हद तक ताकत मौजूद होती है। बट अगेन उसके लिए आपके अंदर आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएंगे, फल सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, मुरगन ग़िज़ाएं, बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड चीजों से परहेज करेंगे और एक बैलेंस डाइट लेंगे। राइट। तो डॉक्टर साहब, कि इस मिथ को भी जरा बस कीजिएगा कि लोग कहते हैं कि बुखार आपको तभी होता है जब आपको इन्फेक्शन होता है, पर वायरल केसेस में तो ऐसा नहीं होता शायद।
नहीं, बुखार हमेशा तभी आता है वाकई जब इन्फेक्शन होती है। वायरल केसेस में बिल्कुल बुखार आता है इनिशियली, बट ये कि उसके साथ और अलामात भी हैं। आप डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि नज़ला, जुकाम, खांसी है जो कि 3 से 4 दिन के बाद खुद ब खुद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो रहा है, और जो बैक्टीरियल है वो परसिस्ट करेगा जब तक कि आप एंटीबायोटिक नहीं खाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों का आप जिक्र करी थी, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ख़ासतौर पे इस मौसम में, ये ह्यूमिडिटी में और इतनी शदीद गर्मी में बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं। उनको कुछ भी डाइट दी जाए वो उससे इनकार करते हैं या फिर वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, बच्चों के साथ देखिए उनको खिलाना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो मदर्स का काम है कि जो बच्चे का ज्यादा, एक तो शुगरी आइटम जितने बेवरेजेस हैं, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। कोशिश करें अपने बच्चों की आदत शुरू से ऐसी डालें कि वो आपके घर की बनी हुई चीजों को प्रेफर करें। फल सब्जियों का इस्तेमाल जरूर रखें उनकी डाइट में, और डिफरेंट तरीके से, अगर फल सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो आप उनको स्मूदीज की फॉर्म में, जूस की फॉर्म में और डिफरेंट चीजों की को मिक्स करके, जैसे आप बनाना शेक दे सकते हैं, आप फ्रूट की स्मूदी बना के दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है मदर्स को छोटे बच्चों के साथ स्पेशली। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, माजी में तो फ्लू एक बहुत बड़ी बीमारी थी, अब तो हमने उस पर काबू पा लिया है, लेकिन अमूमन इसको एसोसिएट किया जाता है सर्द मौसम से। ये मॉनसून में क्यों आपको फ्लू हो जाता है? देखिए, जैसे आपका मौसम चेंज होता है तो डिफरेंट वायरसेस जो है वो प्रेवलेंट होती हैं। तो फ्लू को आप किसी मौसम के साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं। इट्स एन इन्फेक्शन जो कि आप गर्मी में भी हो सकती है और सर्दी में भी और मॉनसून में भी।